दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार व देश के प्रसिद्ध रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दलित व मुस्लिम कार्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बीच प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा दांव खेला है और मुस्लिम व दलित वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। उनकी रणनीति से किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा, यह बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो घोषणाएं की है, जो ऐलान किया है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से ठीक 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण से जन सुराज की शुरुआत की थी। उसके ठीक 2 साल बाद पीके यानी प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी का रूप दे चुके हैं। उन्होंने पूरे राज्य में करीब 5000 किलोमीटर यात्राएं की। अब उनकी पार्टी यानी जन सुराज राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है और इसकी लॉन्चिंग भी होने वाली है। प्रशांत किशोर ने लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज राजनीतिक पार्टी के रूप में होगी, यानी लॉन्चिंग होगी पार्टी की, जन सुराज पार्टी की। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। कहा कि उससे पहले वह 21 नेताओं की कमेटी गठित करेंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखें। हमेशा से जाति के कुचक्र से ऊपर उठकर विधायक व सांसद चुनने की अपील जनता से करने वाले प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। यानी उन्होंने कहा है कि 75 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। दोस्तों, दलितों पर भी वे बड़ा दांव खेलते नजर आ रहे हैं।
राज्य की आबादी में दलितों व मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी 37% है। कितना? 37%। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश ने अपनी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दी थी, लेकिन जल्द ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब उनकी रणनीति पर, प्रशांत किशोर की रणनीति पर सामाजिक क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि अगर प्रशांत किशोर 75 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे तो आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी का जो माई समीकरण है उसका क्या होगा? दोस्तों, एक बात तो समझते हैं आप कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी परिवार से मुसलमानों की काफी नाराजगी दिखी टिकट वितरण को लेकर। अगर प्रशांत किशोर इतनी संख्या में मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे तो क्या आरजेडी का माई समीकरण बचेगा? कई तरह के सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दलित वोटरों में सेंधमारी की बात करें तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दलित वोट जेडीयू के हैं या नीतीश कुमार के। अगर जेडीयू वोटरों में सेंधमारी करते हैं तो फिर जेडीयू की क्या स्थिति होगी, इसे भी समझना होगा। दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर के दलित मुस्लिम कार्ड से आरजेडी खेमे में अधिक बेचैनी होने की चर्चाएं हो रही है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। वहीं अलग अलग तरीके से जातीय समीकरण पर भी चर्चाएं होने लगी। चुनाव में क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।